और अब बात करते हैं लीची के शहर मुजफ्फरपुर की। ये सीट जॉर्ज फर्नांडिस का गढ़ रही। उन्होंने यहां से 5 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यहां दल बदलुओं ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है और समझना मुश्किल हो रहा है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बीजेपी ने यहां से अजय निषाद लगातार 2 बार चुनाव जीते और मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन बीजेपी ने अब की बार उनका टिकट काट दिया, जिससे अजय निषाद नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। उन्होंने कांग्रेस का दामन साथ थाम लिया और वो हाथ के चुनाव सिंबल पर इस बार मैदान में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने राजभूषण चौधरी को टिकट दिया है, जो 2019 में बीजेपी के खिलाफ वीआईपी के टिकट पर मैदान में थे। यानी मुजफ्फरपुर के मैदान में प्रत्याशी वही हैं जो 2019 में थे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि दोनों ने अपनी पार्टी बदल ली है। तो दल बदल का ऐसा चकल्लस आपने शायद ही कहीं देखा होगा इस बार के चुनाव में। बदले समीकरण के बीच मुजफ्फरपुर का मिजाज कैसा है, हमारी रिपोर्ट आपको साफ करेगी। हमारे साथी राजभूषण चौधरी निषाद जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। जिस दिन पटना पहुंच गए उस दिन लोग का पतन शुरू हो गया। 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायन खाए जात है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर शाही लीची के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये साहित्यकार देवकी नंदन खत्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री और क्रांतिकारी खुदीराम बोस की स्थली है। लेकिन लीची की धरती का सियासी मिजाज एकदम जुदा है। इस बार मुजफ्फरपुर का चुनावी प्रत्याशियों के दल बदल की वजह से भी बहुत दिलचस्प हो गया है। कौन नेता किसके साथ है और किसका समर्थन कर रहा है, ये समझना टेढ़ी खीर है। पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी आमने सामने थे, वही प्रत्याशी इस बार भी मैदान में है, लेकिन दोनों ने इस बार दल बदल लिया है। मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। जो आदमी काम नहीं करेंगे वैसे निकम्मे का इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। और पार्टी ने सर्वे करा करके कि ये काम करने वाले लोग हैं कि निकम्मे लोग हैं, तो लोगों जनता ने कहा कि ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करते हैं, ना जनता के बीच में जाते हैं, तो पार्टी ने टिकट काट दिया। जनता समझती है कि ये गठबंधन है परिवार बचाने के लिए, और ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो जनता के साथ गठबंधन है। जो राष्ट्र निर्माण में लोग लगे हुए उनके साथ गठबंधन है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने लगातार 2 बार जीत हासिल की है। 2019 में तो उन्हें 63% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। बीजेपी ने इस बार राजभूषण चौधरी को टिकट दिया है, जो 2019 में बीजेपी के खिलाफ ही मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के टिकट पर मैदान में थे। दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट कटने से नाराज अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के टिकट पर राजभूषण चौधरी के खिलाफ मैदान में ताल ठोंक दी। अजय निषाद कद्दावर नेता कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे हैं। दल बदल के इस खेल ने मुजफ्फरपुर में लड़ाई रोचक बना दी है। ऐसी उलटबांसी आपने कहीं और नहीं देखी होगी। मुजफ्फरपुर का सियासी मिजाज ही कुछ ऐसा है। ये सीट कभी दिग्गज नेता जॉर्ज फर्नांडिस का गढ़ रहा। उन्होंने यहां से 5 बार चुनाव जीता, लेकिन 2009 में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा ही उलटफेर इस बार भी देखने को मिलेगा। दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला कांटे का है, इसलिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। देश पे कोई भी नेता होगा
रोजगार के बारे में बात करेगी। काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट इसलिए काटा था क्योंकि आंतरिक सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी, लेकिन उनकी बगावत ने बीजेपी की राह में कांटे बो दिए हैं। 2009 में जय नारायण निषाद की जीत के बाद से ये सीट निषाद परिवार के पास थी, लेकिन इस बार प्रत्याशियों के दल बदल से वोटर भी कंफ्यूज हैं। हालांकि इस जमीन पर पीएम मोदी और बीजेपी के पक्ष में माहौल जरूर नजर आता है। यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज पता है उनको, 4 दिन को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिलेगी। जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे, जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना, उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। किसानों को सम्मान निधि, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने बीजेपी को घर घर पहुंचाया, जिससे राजभूषण निश्चिंत नजर आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा का गणित देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का है। 6 सीट में से दोनों गठबंधन के पास 3-3 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में सवर्ण वोटर्स का दबदबा है। यादव और मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। अब देखना है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सियासत की बात तो आपने देख ली कि मुजफ्फरपुर में किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह की पॉलिटिकल हालात है और एक दूसरी पार्टियों क्या कुछ कह रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर। अब मैं यहाँ का जातीय समीकरण और बाकी इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे यहाँ की तस्वीर आपको थोड़ी साफ हो जाएगी। चुनावी समीकरण यह है कि मुस्लिम सवर्णों के साथ साथ ओबीसी वोटर भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी को मिल सकता है पासवान और निषादों का साथ, और सवर्ण वोटर बटा तो बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। प्रत्याशियों के दल बदल से बदला चुनावी समीकरण, जैसे बताया कि दोनों ही पुराने ही उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टियां दोनों ने बदल ली है। दलितों को साध रहे दोनों प्रत्याशी। आरक्षण का मुद्दा वहां पर गर्म है, वहां ही नहीं बल्कि कह सकते पूरे देश में गर्म है, बार बार इसका जिक्र आ रहा है। कटरा और आई में स्थानीय मुद्दे और बुक्ची में पुल की मांग भी है। ये लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जो कई बार लोकसभा चुनाव में भी बड़े फैक्टर बन के उभर आते हैं। पुल नहीं बनने से सांसद अजय निषाद से नाराज हैं लोग वहाँ पर। ये तो सांसदों के साथ जो कुछ भी वादा उन्होंने किया होगा, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो इसलिए नाराजगी आप समझ सकते हैं। अब वोटरों की बात करें तो इस लोकसभा सीट में 18.5 यानी 18.5 लाख वोटर हैं, जिसमें दलित 3 लाख के आसपास, ब्राह्मण 2.5 लाख, राजपूत 2 लाख और यादव 2.5 लाख वोटर। ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। और मुस्लिम वहाँ पर 2 लाख और अन्य 6 लाख, यानी कुल मिलाकर किसी एक जाति की बहुत ज़्यादा नहीं, कई सारी जातियों को साधना होगा, उसके बाद जीत मिल पाएगी किसी पार्टी की। अगर नतीजों की बात करें तो ये 2019 के नतीजे आपके सामने हैं। अजय निषाद बीजेपी के जो तब जीते थे उनको 63% वोट मिले हैं, और राजभूषण चौधरी उस बार वीआईपी पार्टी से थे तो उनको 24.28, यानी कि 2 गुने क्या लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा के करीब का इन दोनों के वोटों में अंतर है। और उससे पहले यानी 2014 में अगर आप जाएं तो तब भी अजय निषाद जीते थे, वो बीजेपी के उन्हें तकरीबन 50% यानी 49.46%, और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के उनको 26.0%, 26% उनको वोट मिले थे। तो ये वोटों का सिचुएशन है जो आपके सामने हमने रखा। तो ये मुजफ्फरपुर का गणित था जो हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की।